20वीं सदी के तीसरे, चौथे और पांचवें दशकों में हॉलीवुड के हास्य कलाकारों की जोड़ी लॉरेल और हार्डी की जोड़ी ने बहुत सारे कलाकारों को मुतासिर किया। इन दोनों हास्य कलाकारों से प्रभावित होकर हमारे हिंदी सिनेमा में भी पात्र गढ़े गए, जो कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर सके। इसी कड़ी में हमारे सिनेमा को पहली कॉमेडियन जोड़ी मिली, गौरी और दीक्षित की शक्ल में। हॉलीवुड के लॉरेल और हार्डी की राह को अपनाते हुए गौरी और दीक्षित की टीम ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। उनमें से गौरी लॉरेल की और दीक्षित हार्डी की नकल किया करते थे। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए गौरी और दीक्षित की दास्तां सुनाएंगे। तो सबसे पहले गौरी की दास्तां शुरू करते हैं। मशहूर और मारूफ कॉमेडियन गौरी की पैदाइश 11 अगस्त 1901 को लाहौर में हुई थी। उनका असली नाम नजीर अहमद गौरी था। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले ग्रेजुएट और पहले कॉमेडियन थे जिन्होंने फिल्मों में काम किया था। वो एक अफगानी परिवार से ताल्लुक रखते थे जो बाद में आकर लाहौर में बस गया था, और उनके परिवार का फैमिली बिजनेस मोतियों का था। और अपने खानदान के वो एक ऐसे अहद इंसान थे जिन्होंने सिनेमा में काम किया था। वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली भाषा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख और बोल सकते थे। उन्हें साज बजाने में भी खासी दिलचस्पी थी। वो हारमोनियम, पियानो और वायलिन बखूबी बजाना जानते थे। वो थोड़ा बहुत गा भी सकते थे, लेकिन उन्हें किताब पढ़ने का सबसे ज्यादा शौक था। और उनकी हाइट यही कोई 5 फीट 6 इंच के करीब रही होगी। पर्दे पर उन्होंने कॉमेडी की तमाम भूमिकाएं निभाई और असल जिंदगी में भी वो काफी हंसमुख थे। सेट पर उनको शायद ही किसी ने उदास देखा हो। वो हमेशा लोगों से हंसते बोलते रहते थे। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का काफी शौक था और उनका यही शौक उन्हें फिल्मी नगरिया बंबई खींच लाया। गौरी साहब की पहली फिल्म 1927 में भगवती प्रसाद मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म अलादीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प थी। ये एक साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म में ज़ैबुन्निसा, यूसुफ, जल्लोबाई, सैयद हुसैन और एन.ए. गौरी थे। उसके बाद उन्होंने भगवती प्रसाद मिश्रा के ही निर्देशन में बनी फिल्म बैंडेड डेविल में काम किया। उन्होंने निर्देशक भगवती के फिल्म मैजिक फ्लूट या जादुई बांसुरी 1931 में काम किया। हिंदी सिनेमा को दीक्षित और गौरी की कॉमेडियन जोड़ी बनाने का श्रेय निर्देशक जयंत देसाई को जाता है, जिन्हें कॉमेडी फिल्में बनाने में अपार दक्षता हासिल थी। 1932 में उन्होंने दीक्षित और गौरी को लेकर 4 चक्रम उर्फ 4 भोंदू बनाई। डायरेक्टर जयंत देसाई ने यह फिल्म एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई थी और उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। यह फिल्म शोहरत के 7वें आसमान तक पहुंच गई थी और इस फिल्म की कामयाबी ने भारतीय सिनेमा को दीक्षित और गौरी जैसे कॉमेडियन की जोड़ी दिलाई, जिसने सिनेमा में कॉमेडी की एक नजीर पेश की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द ही कॉमेडियन की इस जोड़ी को दर्शकों ने भुला दिया। आज शायद ही किसी को दीक्षित और गौरी की जोड़ी की कोई फिल्म याद हो। उन्होंने इंपीरियल कंपनी की फिल्में एक अबला, अलिफ लैला में काम किया। इसके अलावा उन्होंने लोकमान्य फिल्म कंपनी की साइलेंट फिल्म शशिकला में वकील और जल्लोबाई के साथ काम किया। इस फिल्म का निर्देशन बीपी मिश्रा ने किया था। इसके बाद उन्होंने रणजीत मूवीटोन ज्वाइन कर लिया। इस फिल्म कंपनी के साथ उन्होंने खामोश फिल्म बॉम्बे द मिस्टीरियस में शांता कुमारी और ई बिलीमोरिया के साथ काम किया। इस फिल्म का निर्देशन एन वकील ने किया था। इसके बाद उन्होंने रणजीत मूवीटोन की ही फिल्में बांके सवरिया, सिपह सालार, द कैप्टन में काम किया। टॉकी फिल्मों का दौर आने के बाद उन्होंने 1932 में रणजीत मूवीटोन की फिल्म भूतियों महल में ई बिलीमोरिया और कमला के साथ काम किया। इस फिल्म का निर्देशन जयंत देसाई और संगीत उस्ताद Z.A. खान ने दिया था। ये फिल्म अपने वक्त में बेहद कामयाब रही थी। इसके बाद उन्होंने 4 आंखें, 2 बदमाश और सती सावित्री में काम किया। 1933 में इन्होंने दीक्षित के साथ भोला शिकार, भूल भुलैया, कृष्ण सुदामा, मिस 1933, परदेसी प्रीतम में काम किया। 1934 में गौरी और दीक्षित की जोड़ी ने रणजीत मूवीटोन की ही फिल्में गुड सुंदरी में मिस गौर और ई बिलीमोरिया के साथ, नादिरा में ई बिलीमोरिया, ईश्वर लाल और माधुरी के साथ काम किया। इसी फिल्म से उनकी कॉमेडी के तीसरे जोड़ीदार नूर मोहम्मद चार्ली उनके साथ जुड़ गए। इस तिगड़ी को पर्दे पर देखते ही दर्शक हंसना शुरू कर देते थे। कॉमेडी की इस तिगड़ी ने
सितमगर, तूफान मेल, वीर बब्रुवाहन में काम किया। 1935 में इस तिगड़ी ने नूरे वतन, देशवासी और रात की रानी में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया। 1936 में इन दोस्तों ने चालक चोर, मतलबी दुनिया, लहरी लाला, रंगीला राजा में काम किया। इसी साल उन्होंने दिल का डाकू में स्वर्णलता और खातून के साथ काम किया। 1937 में मिट्टी का पुतला, जमीन का चांद, परदेसी पंछी, सराफी लूट। 1938 में गौरी, नूर मोहम्मद चार्ली और केसरी ने बन की चिड़िया में माधुरी और ई बिलीमोरिया के साथ काम किया। फिल्म रिक्शावाला में इन्होंने इला देवी और मजहर खान के साथ काम किया। इसी साल उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म पृथ्वीपुत्र में माधुरी के साथ काम किया। इसके अलावा फिल्म बिली में वो इला देवी के साथ नजर आए। 1939 में इन्होंने अपने जोड़ीदार दीक्षित के साथ नदी किनारे में काम किया। 1940 में इन्होंने खुर्शीद और मोतीलाल के साथ फिल्म होली में काम किया। इस फिल्म का निर्देशन AR करदार साहब ने किया था और इस फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। 1941 में बेटी, ढंढोरा और शादी फिल्म में काम किया। 1941 की ही फिल्म रिटर्न ऑफ तूफान मेल में इन्होंने शमीम और अरुण के साथ एक अहम भूमिका निभाई। फिल्म का डायरेक्शन SP ईरानी और इस फिल्म के मौसीकीकार यानी कि संगीत निर्देशक ज्ञान दत्त थे। रंजीत फिल्म कंपनी के साथ उनकी आखिरी फिल्म त्याग थी। इस फिल्म में गौरी ने नूर मोहम्मद चार्ली, मोतीलाल, केसरी और माधुरी के साथ अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। 1943 में गौरी ने फिल्म मुस्कुराहट में गोप, बनमाला और मोतीलाल के साथ एक खूबसूरत किरदार निभाया था। 1944 में उन्होंने फिल्म किस्मत में नरगिस और लाल हवेली में नूरजहां, फिल्म मौजी जीवन में सुलोचना चटर्जी, ओ पंछी में राधा रानी के साथ एक्टिंग की। 1945 में गौरी ने फिल्म चांद तारा में नूर मोहम्मद चार्ली और स्वर्णलता के साथ काम किया। फिल्म एक दिन का सुल्तान में वो मेहताब और सादिक अली के साथ नजर आए। सिल्वर फिल्म्स की फिल्म नसीब में वो कुमार के साथ नजर आए। 1947 में उन्होंने फिल्म मेहंदी में काम किया। इसके साथ साथ वो फिल्म दुनियादारी में भी नजर आए। ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी। साल 1947 में वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री की कुछ फिल्में जैसे शम्मी 1949, अलबेली 1951, फनकार, अनोखी मंडी, उमर मारवी, शिकारी, मिस छप्पन और कारनामा जैसी फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान जाकर उनकी अदाकारी की चमक थोड़ी कम पड़ गई। वहां उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। गौरी ने लगभग 70 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 12 फिल्में साइलेंट थीं। गौरी की अगर निजी जिंदगी में झांकें तो पता चलता है कि उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है, जिनकी पैदाइश मुंबई में हुई थी। उनकी बेटियां कराची में और बेटा कनाडा में रहता है। अभी हाल ही में उनके बेटे का कनाडा में इंतकाल हो गया है। 9 दिसंबर 1977 को वो एक बहुत ही मामूली बीमारी की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उनका इंतकाल लाहौर में हुआ था, लेकिन उन्हें रावलपिंडी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था, क्योंकि उनकी तीसरी साहबजादी यानी कि बेटी श्रीन गौरी पाकिस्तान सरकार में सचिव थी और वो रावलपिंडी में ही रहा करती थी। इसलिए गौरी को उन्हीं की मर्जी के मुताबिक उन्हें रावलपिंडी के कब्रिस्तान में दफनाया गया। खुदा उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। गौरी के भाई का परिवार इंडिया में ही रहता है और उनका भतीजा अशरफ भट्ट मुंबई में रहता है। इस कहानी में गौरी के जोड़ीदार मनोहर जनार्दन दीक्षित, जिन्हें स्क्रीन का नाम मिला दीक्षित। इनकी पैदाइश हुई 12 नवंबर 1906 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के सनर कस्बे में। इनके वालिद साहब उस जगह के डिस्ट्रिक्ट जज थे। दीक्षित बचपन से ही थोड़ा मोटे थे। उनका वजन लगभग 115 किलो रहा होगा जब वो फिल्मों में आए थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। लगातार 2 बार कोशिश करने के बावजूद वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम भी पास नहीं कर पाए। पढ़ाई में दिल ना लगने की वजह से उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें हर वक्त ये लगा करता था कि उन्हें कोई बीमारी है, इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगे जब उनकी उम्र ही कम रहने वाली है। खैर, वो बात अलग है कि वो कम जिए। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जब उनके पिताजी से उन्हें प्रेशर मिलने लगा कि वो कुछ काम करें, तो उन्होंने काम की तलाश में बंबई का रुख किया।
जहां उन्होंने भाई खल्ला के नवजीवन स्टूडियो में मशहूर मराठी फिल्म निर्माता मामा वारेकर के सहायक के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई महीनों तक स्पॉट बॉय का काम किया। उस वक्त नवाबी शानो शौकत पर एक फिल्म बन रही थी। जिस कलाकार को मोटे नवाब का किरदार निभाना था, उसने वो किरदार निभाने से इनकार कर दिया। तभी शायद किसी की नजर उन पर पड़ी और उन्हें वो नवाब का किरदार मिल गया। कुछ नानुकुर करने के बाद वो अभिनय करने को राजी हो गए और इस तरह से वो अभिनय में आ गए और वो अपनी आखिरी सांस तक अदाकारी करते रहे। दीक्षित की पहली फिल्म स्पार्कलिंग यूथ उर्फ जगमगाती जवानी थी। ये फिल्म 1930 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ थे पी जयराज और मधु काले। इस फिल्म का निर्माण चंद्रिका फिल्म कंपनी के द्वारा नागेंद्र मजूमदार ने किया था। इस फिल्म के बाद उन्हें नवजीवन फिल्म कंपनी ने अपने साथ अनुबंधित कर लिया और इसी साल उनकी 3 फिल्में बदमाश, बिजली और वन देवी रिलीज हुई। जब फिल्मों को आवाज मिली तो उन्होंने नवजीवन फिल्म कंपनी से अनुबंध तोड़कर रंजीत मूवीटोन में काम करना शुरू कर दिया। यहीं पर उनकी मुलाकात गौरी से हुई। 1932 में उन्होंने सिपहसालार और बगदाद का बादशाह फिल्म में काम किया और तब उनकी जिंदगी में वो फिल्म आई जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उनके साथ गौरी, ई बिली मोरिया और माधुरी ने काम किया था। इस फिल्म की शोहरत के बाद तो उन्हें और गौरी को कॉमेडी के बादशाह और कॉमेडी के सरताज की उपाधि से नवाजा जाने लगा। उस वक्त के रिसाले और न्यूज़पेपर में इनकी तारीफ के कसीदे गढ़े जाते थे। ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई थी कि फिल्मों में लोग सिर्फ इन्हीं की कॉमेडी देखने आते थे और इनके पर्दे पर आते ही तालियों और सीटियों से इनका स्वागत किया जाता था। लोगों ने इस कॉमेडी की जोड़ी को तस्लीम कर लिया था। हॉलीवुड की कॉमेडियन जोड़ी लॉरेल और हार्डी की तरह ही गौरी और दीक्षित की जोड़ी की हर जगह धूम होती थी। इस कॉमेडी जोड़ी के बन जाने की वजह से रंजीत मूवीटोन के हाथों तो जैसे खजाना ही लग गया था और प्रोडक्शन हाउस ने वक्त की नजाकत को समझते हुए आनन फानन में लगभग आधा दर्जन कॉमेडी फिल्में ही बना डाली। वो फिल्में कुछ यूं थीं: चार चक्रम 1932, भूतिया महल 1932, दो बदमाश 1932, भोला शिकार 1933, भूल भुलैया 1933, विश्व मोहिनी 1933 और नादिरा 1934। रणजीत मूवीटोन में आग लग जाने की वजह से गौरी और दीक्षित की ज्यादातर फिल्मों के नेगेटिव और प्रिंट्स जलकर खाक हो गए और जो फिल्में बच गईं वो जमाने की बेकदरी के शिकार हो गईं। अभी शायद ही इस जोड़ी की कोई फिल्म मिल जाए। फिल्म तो दूर की बात है, इनकी तस्वीरें भी बड़ी मुश्किल से मिली। रणजीत स्टूडियो में लगी आग में जिन फिल्मों के प्रिंट बच गए वो फिल्में आपकी सेवा में 1947, जीवन यात्रा 1946 और पी.एन. अरोड़ा की फिल्म पगड़ी शामिल है। फिल्म पगड़ी, इस फिल्म में कॉमेडियन दीक्षित का रोल सीधे साधे रामू चाचा का है, जो किसी खाली पड़े आलीशान मकान में चोरी से प्रवेश करके उसे अपना ठिकाना बना लेते हैं और कई बेसहारा व बेघर लोगों को उस घर में आसरा देते हैं। और जब उस घर का असली मालिक आता है, जिसका किरदार अभिनेता गोप ने निभाया था, तो इस रहस्य से पर्दा उठता है कि घर दरअसल किसका है। घर का असली मालिक रामू चाचा की सादगी और दरियादिली का कायल हो जाता है। इस फिल्म में दीक्षित और गोप के अलावा कामिनी कौशल और वस्ती हैं। इस फिल्म में दीक्षित की सादगी भरे अभिनय की वजह से फिल्म के सारे किरदार उनके सामने बौने नजर आते हैं। फिल्म पगड़ी के निर्माण के दौरान दीक्षित को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ सुधार होने की वजह से फिल्म को पूरा कर लिया गया। प्रोड्यूसर मजहर खान की फिल्म सोना, यह फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भी दीक्षित के स्वास्थ्य की वजह से लंबे समय तक अधूरी पड़ी रही और खुदा खुदा करके किसी तरह इस फिल्म को पूरा कर लिया गया। ये दोनों फिल्में उनके करियर की आखिरी फिल्में साबित हुईं। 29 जून 1949 को उन्हें एक और घातक दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। जब उनकी मौत हुई तब वो सिर्फ 43 साल के थे। दीक्षित ने अपने 17 साल के लंबे फिल्मी करियर में 4 साइलेंट फिल्में और 66 टॉकी फिल्मों में काम किया और अपनी इन फिल्मों में वो सदा के लिए हमारे दिलों में अमर हो गए। 1947 में गौरी के पाकिस्तान चले जाने की वजह से ये जोड़ी टूट गई और 1949 में दीक्षित के इस दुनिया से कूच कर जाने की वजह से इस जोड़ी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस जोड़ी की वजह से जो खाली जगह रह गई थी उसे पूरा करने के लिए गोप और याकूब की जोड़ी बनाई गई,
जो कि काफी सफल रही। तो दोस्तों, आपको कॉमेडियन गौरी और दीक्षित की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।